सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टील पढ़ रहे थे, स्टील में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका पार्ट देख लिया था। आज हम लोग जो देखेंगे वो हेडिंग होगी रिवेट डायमीटर। रिवेट डायमीटर अब रिवेट डायमीटर क्या होता है, जैसा कि हम लोग ने बताया था कि नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर। तो आज अभी हम लोग नॉमिनल डायमीटर पे देखेंगे कि नॉमिनल डायमीटर को कैसे हम लोग डिटरमाइन या ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना। तो नॉमिनल डायमीटर तो सबको पता होगा कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है। जब हम कोल्ड अवस्था में डायमीटर सैंक की लेते हैं तो वो नॉमिनल डायमीटर हमारी होती है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें नॉमिनल डायमीटर को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला होता है अनविन्स फॉर्मूला। अनविन्स फॉर्मूला अब अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट को ऑब्टेन करते हैं हम लोग d इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां पे d आपका क्या है, नॉमिनल। d है नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm। ठीक, और t क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm। ठीक, तो t हमारी थिकनेस है प्लेट की। तो यहां से हम लोग नॉमिनल डायमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास फ्रेंच फॉर्मूला, द फ्रेंच फॉर्मूला। तो फ्रेंच फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट को ऑब्टेन करते हैं d इक्वल टू 2.5 t प्लस 4। ठीक, जहाँ पे d क्या है, d है सेम नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm में, और t है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm में। बट यहाँ पे प्लेट की जो थिकनेस है वो 15 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 15 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट। नेक्स्ट हम निकालते हैं नॉमिनल डायमीटर, ऑब्टेन कर सकते हैं जर्मन फॉर्मूला से, द जर्मन फॉर्मूला। अब जर्मन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें नॉमिनल डायमीटर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है d इक्वल टू अंडर रूट 5t माइनस 0.2। ठीक, यहाँ पे d क्या है, नॉमिनल डायमीटर है रिवेट की mm में, और t क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है इन सेंटीमीटर में। तो यह रखना है t थिकनेस ऑफ प्लेट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नॉमिनल डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में आता है ग्रॉस डायमीटर। ये तो होगी बात नॉमिनल डायमीटर की। ठीक है, यहाँ ऊपर यहाँ लिख लो नॉमिनल डायमीटर। अब आती बात ग्रॉस डायमीटर की। ग्रॉस डायमीटर
ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए जब हमें नॉमिनल डायमीटर दे रखा होगा, ठीक है ना, तो पहली बात तो ग्रॉस डायमीटर है क्या। ग्रॉस डायमीटर के बारे में बताया था कि डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है, जो होल का डायमीटर होता है वही हमारा ग्रॉस डायमीटर। अब ग्रॉस डायमीटर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए देखो, हमें अगर ग्रॉस डायमीटर निकालना हो डी होल कर लो, ठीक है, डी एस से इसको शो कर सकते हैं। तो डी प्लस 1.5, डी क्या है, नॉमिनल डायमीटर, ठीक। लेकिन किस कंडीशन में होगा, जिवेन डी लेस देन 25 mm। जब हमारा नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम होगा तब हम ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए 1.5 को ऐड करते हैं, ठीक। और जब हमारा डी एच डी प्लस 2.0, ये कब होगा, दो कब ऐड करेंगे, जब हमारा नॉमिनल डायमीटर 25 mm से बड़ा हो जाएगा। अगर नॉमिनल डायमीटर हमारा 25 mm से बड़ा होगा तो ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए 25 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ग्रॉस डायमीटर निकल आएगा। तो ये निकालने का होता है ग्रॉस डायमीटर। अब इसी में हम लोग आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट पढ़ने में। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट के टाइप्स देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखो ये जान लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप के रिवेट जॉइंट होते हैं। एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। फर्स्ट वन इज लैप जॉइंट एंड सेकेंड वन इज बट जॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले लैप जॉइंट कि लैप जॉइंट क्या है। तो पहली हेडिंग डालते हैं लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट देखो होता कुछ नहीं है, मानते हैं ये हमारी एक प्लेट है, बिल्कुल आसान सा है। एक प्लेट हमारी ये है और दूसरी प्लेट इसी के नीचे हमने लगाई है कुछ इस प्रकार, ठीक। अब इन दोनों प्लेटों के जो एंड है उसको हमने ओवरलैप किया है और इसके बाद हमने यहाँ पे इनको रिवेट के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे रिवेट के थ्रू हमने इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे फोर्स लग रहा है P और यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, ठीक। और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, स्मॉल t। स्मॉल t प्लेट की थिकनेस हो गई, ठीक। तो ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। तो लैप जॉइंट क्या है, जब दो प्लेटों के एंड को हम रिवेट के थ्रू जॉइंट करते हैं तो वो हमारा लैप जॉइंट होता है। अगर इसी में हम लोग बात करें इसकी टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू कैसे बनेगा देखो। टॉप व्यू कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा अगर हम ऊपर से देखें तो। ये नीचे वाली प्लेट होगी, ये ऊपर वाली प्लेट का हमको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें हमने जो रिवेट लगाया होगा वो कुछ इस प्रकार हमको रिवेट दिखाई देंगे, ठीक। इधर फोर्स लग रहा होगा P और इधर फोर्स लग रहा होगा P,
और ये हो जाएगी प्लेट की ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। ठीक, ये क्या हो गया हमारा टॉप व्यू। तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये होता है हमारा लैप जॉइंट। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि पहला देखो, ये बहुत ही लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट होता है, ठीक है ना। इट इज अ लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट बिकॉज, क्यों होता है ये भी देख लो, बिकॉज द लाइन्स ऑफ एक्शन of two forces are not same, ठीक है। मतलब कि देखो, एक फोर्स हमारा इस लाइन में जा रहा है, ऊपर वाली प्लेट में लगेगा एक फोर्स, और दूसरा फोर्स हमारा नीचे वाली प्लेट पे लग रहा है। तो इसमें जो एक्शन है आपका वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। those two forces from फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, कपल जनरेट हो जाएगा ना, फॉर्म अ कपल एंड additional bending stress are developed in rivets, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, कपल जनरेट होगा और प्लस एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो जाएगी रिवेट में। तो ये हमारा लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट है, ये चीज़ समझ आ गई। सेकंड आता है इसमें कि जो लैप जॉइंट है, ठीक है ना, तो इसमें जो सिंगल शियर होगा, ठीक है ना, सिंगल शियर का मतलब क्या होता है ये देख लो कि जो हमारा जब फोर्स लगेगा प्लेटों में, तो जो हमारा शियर है वो कहाँ आएगा, शियर हमारा रिवेट में यहाँ से आएगा, ठीक है। शियर का मतलब होता है कटना। तो हमारी रिवेट कहाँ से कटेगी, यहाँ से कटेगी। जब एक प्लेट में फोर्स इधर लगेगा और दूसरे प्लेट में फोर्स इधर लगेगा तो प्लेट बाहर की तरफ मूव करेगी, तो रिवेट हमारा यहाँ से कटेगा, ठीक है ना। तो शियर हमारा वन वे शियर होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल शियर। तो यहाँ पे सिंगल शियर की रिवेट हमारी एक सिंगल ही कट रही है। तो इसमें लिखो, इन लैप जॉइंट the rivets are subjected to single shear and bearing, ठीक है। हम जानते हैं कि विदाउट बेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर बेयरिंग नहीं आएगी, बेयरिंग स्ट्रेस नहीं होगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस भी नहीं आएगा। इसमें आगे लिख लो, विदाउट बेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये बात हो गई लैप जॉइंट की। अब आते हैं हम लोग बट जॉइंट पे। तो बट जॉइंट पे भी हमारे पास दो है, एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट, दूसरा होता है डबल कवर बट जॉइंट। तो पहला हम लोग देखेंगे सिंगल कवर बट जॉइंट। अब ये सिंगल कवर बट जॉइंट कैसे दिखेगा। अगर हमारे पास दो प्लेट है,
एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट इसी के साथ हमने इस तरह आगे लगाई। ठीक, अब इसके लिए हमें एक, ये दोनों हमारी मेन प्लेट है और इसको हमें ज्वाइन करने के लिए एक हमें ऊपर से कवर प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग रिवेट लगाएंगे अपना। ये हमने रिवेट लगाया। ठीक है, तो ये हमारी है मेन प्लेट, इसको ऐसे लिख दो। ये दोनों हमारी कौन सी हैं? मेन प्लेट। और ये वाली है हमारी कवर प्लेट। मेन प्लेट को जोड़ने के लिए हमें कवर प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और फोर्स लगेगा हमारा P इधर, इस प्लेट में P इधर। ठीक, तो ये होता है सिंगल कवर बट जॉइंट। हमने यहाँ पे सिंगल कवर हमने प्रोवाइड किया। ठीक, तो इसमें लिखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू, द लाइन ऑफ एक्शन of two forces is same। देखो यहाँ पे दोनों फोर्सों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। ठीक है ना, इधर से P और इधर से P दोनों एक ही लाइन में है, इस सेम। बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, इज नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जो हमने कवर प्लेट दी है वो केवल सिंगल दी, एक दी है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं है। सो इट इज स्लाइटली मोर एफिशिएंट देन लैप जॉइंट। तो लेकिन लैप जॉइंट से ये अच्छा जॉइंट माना जाता है, लैप जॉइंट। ठीक है, इसी में नेक्स्ट लिख लो सेकंड पॉइंट कि द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड, द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर एंड बियरिंग, तो यहाँ पे देखो शेयरिंग को कौन सी होगी? सिंगल शेयर होगी, क्योंकि जब फोर्स लगेगा बाहर की तरफ तो प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी। तो हमारे रिवेट कहाँ से कट होगा? हमारे रिवेट यहाँ से कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग क्या होगी? सिंगल शेयरिंग होगी। ठीक, केवल यहीं से कट होगा रिवेट, तो ये हो गया सिंगल शेयर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसी में डबल कवर बट जॉइंट पे। सेकंड लिख लो, डबल कवर बट जॉइंट। अब डबल कवर बट जॉइंट हमें कैसे दिखेगा? देखो ऐसे, ये हमारी हो गई मेन प्लेट, फिर ये है हमारी दूसरी मेन प्लेट। अब इसको हमें कनेक्ट करने के लिए एक कवर प्लेट हम इधर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और एक कवर प्लेट हम नीचे की तरफ प्रोवाइड करा देंगे और फिर इसको ज्वाइंट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिए अपने। ठीक है, ये रहा फोर्स P, ये P फोर्स है।
तो यहाँ पे कवर प्लेट कौन सी है, एक ये हमारी कवर प्लेट है। और मेन प्लेट कौन सी है, ये वाली हमारी मेन प्लेट है ना, और ये भी हमारी मेन प्लेट है, तो इसको भी यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं पहली कि इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 2 कवर प्लेट प्रोवाइड की है, तो ये हमारा सबसे अच्छा जॉइंट होगा। तो इट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट, ठीक, बिकॉज द लाइन्स ऑफ action of two forces is same and connection is symmetrical। ठीक है, कनेक्शन भी हमारा सिमेट्रिकल होगा विद रेस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड, विद रेस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड। चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और यहाँ पे जो कनेक्शन हम दिए हैं कवर प्लेट का वो भी सिमेट्रिकल है। तो ये हमारा जो होगा जॉइंट वो एफिशिएंट होगा। ठीक, सेकंड कि जो रिवेट्स है यहाँ पे शेयरिंग कितनी आएगी, यहाँ पे डबल शेयर आएगा, क्योंकि देखो जब हमारा फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ प्लेट मूव करेगी, तो रिवेट कहाँ से कटने के चांस है। रिवेट एक तो यहाँ से कटेगी, एक यहाँ से कट रही है, ठीक है, और एक यहाँ से भी तो कटेगी ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी जॉइंट है। तो जब प्लेट बाहर की तरफ मूव करेगी तो हमारी रिवेट 2 जगह से कट होगा, ठीक है ना, रिवेट में 2 जगह से कट होगा, तो यहाँ पे डबल शेयरिंग होगी। तो ये चीज़ लिख लो, द रिवेट्स आर subjected to double shear and bearing। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के बाद हम आते हैं फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट पे। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब हमारे रिवेट जॉइंट कैसे फेल होते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें फेलियर ऑफ रिवेट्स के बारे में, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे फेलियर ऑफ रिवेट्स। ठीक है, तो अगर रिवेट्स का फेल है तो रिवेट्स हमारी कैसे फेल होगी, रिवेट्स हमारी फेल हो सकती है, शियर फेलियर हो सकता है या फिर बेयरिंग फेलियर हो सकता है। ठीक है, शियर फेलियर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मान देखो, ये हमने जो डायग्राम बनाया था, शियर फेलियर का मतलब है कट जाना। ठीक है, शियर का मतलब होता है कट जाना। तो फोर्स के पैरेलल में कट गई, ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी रिवेट्स कट गई, तो ये होता है शियर। बियरिंग क्या होती है कि फोर्स लग रहा है और ये जो होल है, मतलब रिवेट हमारी कुछ इससे कटेगी। एक सेकंड सही से डायग्राम बनाते हैं। रिवेट हमारी कुछ इस तरह कटेगी, ठीक है ना, ये हमारी रिवेट है। ठीक है, अब ये रिवेट जब कटेगी तो फोर्स लगने से क्या होगा, जो इसका होल सर्कुलर है वो इलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो इलिप्टिकल जब हो जाता है तो उसी को हम लोग बियरिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फेलियर और रिवेट्स में देखो, पहला होगा शियर फेलियर। फर्स्ट वन इज शियर फेलियर ऑफ रिवेट्स। इसमें लिखो रिवेट will get cut into
टू पीसेस, ठीक है, दो पीस में हमारी रिवेट कट जाती है, तो ये होता है शियर फेलियर। नेक्स्ट लिखो बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। यहाँ पे क्या होता है कि इलिप्टिकल फॉर्म में हो जाती है, तो रिवेट्स इज चेंज, रिवेट इज चेंजेस फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल, ठीक है, जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर से इलिप्टिकल हो जाता है, तो ये होती है बेयरिंग फेलियर। तो ये दो टाइप की फेलियर होती है रिवेट्स में। अब इसके बाद हम देखेंगे फेलियर ऑफ प्लेट्स, कि हमें प्लेट किस उसमें फेल होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट का फेल होना, अभी हमने देखा रिवेट फेल हो रही थी, अब प्लेट भी फेल होगी। प्लेट कैसे फेल होगी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्लेट फेल होगी शियर में, ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालते हैं, पहली हेडिंग शियर फेलियर ऑफ प्लेट। अब सिंपल सी बात है कि हमारी रिवेट जब लगी होगी प्लेट में, तो इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारी प्लेट है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है। अब इस प्लेट में रिवेट लगी होगी, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी रिवेट लगी है। ये हमारी प्लेट है, ये हमारा फोर्स लग रहा है P, इधर लग रहा है P, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये प्लेट हमारी कट करेगी, ठीक है, कुछ इसमें, मतलब कि फोर्स के पैरेलल में कट कर जाती है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, जब फोर्स लगेगा तो रिवेट के साथ प्लेट खिसेगी, तो खिसकने से क्या होगा, प्लेट कट जाएगी, तो इसको कहते हैं शियर फेलियर, ठीक है। तो इसमें लिखो क्रैक्स आर डेवलप्ड, क्रैक्स आर डेवलप्ड parallel to the direction of applied load। जिस डायरेक्शन में हम लोड को अप्लाइड करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है शियर फेलियर। नेक्स्ट आता है इसी में, ये प्लेट का हम फेलियर देखना है, तो शियर फेलियर हो गई। अब आएगी स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब स्प्लिट करेगी, ठीक है। अब फोर्स जब लगेगा तो हमारी प्लेट स्प्लिट कर सकती है, तो वो कैसे स्प्लिट करेगी ये देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारी प्लेट है, ये टॉप व्यू देख रहा है, ठीक है, दो प्लेट लगी होंगी हमारी। एक प्लेट ये होगी और दूसरी प्लेट नीचे से ऐसे होगी, ठीक है, और यहाँ पे कहीं रिवेट लगा होगा। तो रिवेट लगने से क्या होगा, जब फोर्स लगेगा, मान लेते हैं फोर्स ये लग रहा है P, इधर लग रहा है P, ठीक, तो यहाँ से क्या होगी, हमारी प्लेट कुछ इस तरह कटेगी, इधर से कुछ इस तरह कटेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्प्लिट होना, ठीक है, मतलब एक प्लेट जो ऊपर वाली प्लेट होगी वो कुछ इस प्रकार होगी और ये ऐसे स्प्लिट कर जाएगी, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग फेलियर। किसकी वजह से होता है, डायगोनल टेंशन लगता है, ठीक है ना। तो डायगोनल टेंशन लगने की वजह से ये प्लेट हमारी इस तरह स्प्लिट की तरह कट जाती है। तो इसमें लिखो क्रैक्स ड्यू टू diagonal tension in plate at
रिवेट लेवल पे हमारा डायगोनल टेंशन होगा, उसकी वजह से हमारी प्लेट स्प्लिट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फेलियर होता है इसमें बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब बियरिंग फेलियर क्या होता है कि हमारी प्लेट कुछ इस प्रकार है, ठीक है, टॉप व्यू है ये चीज़ तो समझ में आ रही ना कि ये जो है आपकी ये ऊपर वाली प्लेट है और यहाँ से आपकी ये नीचे वाली प्लेट जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं हमने रिवेट लगाया है, तो रिवेट लगाने से क्या होगा, इसका जो शेप होगा प्लेट का वो ऐसे, जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से ये प्लेट कुछ इस तरह मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं बियरिंग। ठीक, तो इसमें लिख लो कि प्लेट इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय रिवेट। ठीक है, तो रिवेट से ये फॉरवर्ड की तरफ पुश कर जाती है, ये होती है हमारी बियरिंग फेलियर। नेक्स्ट इसमें एक और फेलियर होता है जिसका नाम है टियरिंग फेलियर। टियरिंग, फोर्थ वन इज टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो प्लेट्स में 4 तरीके की फेलियर होती है, शेयरिंग, स्प्लिटिंग, बियरिंग और टियरिंग। ठीक है, अब ये इसमें कैसा फेलियर होगा ये देखते हैं। ये हमारी होगी प्लेट, ठीक, ये पहली प्लेट हो गई और ये नीचे से हमने दूसरी प्लेट दिखाई। अब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है दोनों प्लेटों पे और मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी रिवेट लगे हुए हैं। ठीक है, ये रिवेट है। अब ये रिवेट से क्या होगा, जैसे आप मान लो कि स्पाइरल वाली जो आपकी कॉपी होती है ना, स्पाइरल वाली, उसके पेज को पकड़ो, तो जब पेज को पकड़ के खींचोगे तो वो पेज कैसे कटेंगे मालूम है, वो पेज कुछ इस प्रकार कटेंगे। इसमें ऐसे कट होगा, ऐसे कट आएगा, ऐसे कट आएगा, ऐसे कट आएगा और ऐसे कट आएगा। ये आपके रिवेट लगे हुए हैं। ठीक है, या आप एक काम करो कि एक पेज लो, ठीक है, और पेज के अंदर एक पेन को डाल लो। ठीक है, पेन को उसके अंदर घुसेड़ दो और फिर उसमें फोर्स लगाओ और दोनों तरफ से पेज को पकड़ के खींचो बाहर की तरफ। जैसे इसमें बाहर की तरफ देखो फोर्स लग रहा है, तो पेज लो, पेज के अंदर एक पेन को डाल दो, ठीक है, और बाहर की तरफ खींचो। तो जब वो कटेगा तो मान लो कि आपने एक पेन डाल, लेकिन जब आप 4 पेन डालोगे पेज के अंदर तो वो पेज कुछ इस तरह ही कटेगा। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं टेयरिंग होना। और ये याद रखना कि जो टेयरिंग फेलियर होता है ये हमेशा किसके, फोर्स के परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स के परपेंडिकुलर डेवलप होता है। तो लिखो क्रैक्स आर डेवलप्ड perpendicular to the direction of applied force। ठीक है, तो यहाँ क्रैक्स कैसे डेवलप होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपके इसके। ठीक है, जबकि शियर में पैरेलल में होता है, शियर में फोर्स के पैरेलल में होता है क्रैक्स और यहाँ टियरिंग में परपेंडिकुलर होता है। जितनी चीज याद रखो। अब बात आती है यहाँ पे कि आप अपने जो डिजाइन करते हो तो वो डिजाइनिंग होती है आप शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट के लिए। भाई रिवेट में 2 फेलियर है, शियर और बियरिंग, और प्लेट में 4 फेलियर है। कौन सी, शियर, स्प्लिटिंग, बियरिंग और टियरिंग। तो आप जो डिजाइन करोगे वो डिजाइन करते हो शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट के लिए
बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट के लिए और टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के लिए। जो आपके तीन फेलियर हैं प्लेट के, शियरिंग, स्प्लिटिंग और बियरिंग, इन तीनों को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हो कि जो आपकी रिवेट है, रिवेट की जो एंड डिस्टेंस है उसको हम कम कर दें। अगर एंड डिस्टेंस को कम कर देंगे रिवेट की, तो हमारी ये तीन फेलियर, शियरिंग, स्प्लिटिंग और बियरिंग, अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखो शियर फेलियर of plates, comma, splitting failure and bearing failure due to insufficient and distance by providing the proper and distance। एंड डिस्टेंस तो जानते ही होगे ना, एंड डिस्टेंस हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा था, याद है, पेज देखा था, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपर वे में, तो हमारे शियर फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर, बेयरिंग फेलियर को हम रोक लेंगे। ठीक है, these three failures can be prevented, ठीक। So in the design of a riveted joint, we should consider the remaining three failures only, that is shearing and bearing failure of rivets ना, रिवेट्स की जो शेयरिंग और बेयरिंग फेलियर उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, एंड टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है, इसी समझ में आ गई। अब भाई हम देख रहे हैं कि जो रिवेट जॉइंट के लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ, वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। हम इंश्योर कर लें कि वो स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा हो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, क्योंकि रिवेट के फेल होने के ज़्यादा डेंजरस होता है। रिवेट अगर फेल होगा तो ज़्यादा डेंजरस होगा एज कंपेरिजन टू प्लेट। तो इसमें लिखो इन द, एक सेकेंड, in the design of a riveted joints, we have to ensure that shear strength and bearing strength of rivets is more than the tearing strength of the plate, because rivet failure
is more dangerous than plate failure. So एक सेकेंड, प्लेट फेलियर। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लेट फेलियर से ज़्यादा खतरनाक होता है रिवेट फेलियर का होना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवेट हमारा फेल ना करे। ठीक है गाइस, तो ये हो गई बात हमारी यहाँ तक की। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी स्टार्टिंग से कि टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट कौन से होते हैं। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, ग्रॉस डायमीटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, लैप जॉइंट, बट जॉइंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपका ये फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जिसमें रिवेट हमारा दो तरीके से फेल करता है, सीएफ फेलियर और बियरिंग फेलियर। प्लेट हमारी चार तरीके से फेल करती है, सीएफ फेलियर में, स्प्लिटिंग में, आपकी बियरिंग में और टीयरिंग में। ठीक है ना, तो इतना गाइस आज हम लोग ने देखा। तो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।